प्रोसीडिंग्स बग़ैर किसी कार्रवाई के जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकला की अदम मौजूदगी की वजह से कुछ फैमिली के मामलात थे उनके, तो हमारे वकला आज पेश नहीं हो सके। आज से याद करना चाहता हूँ, ये मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है, इस तनाज़ुर में ऐसा सिक्योरिटी दारों पे और सोर्सेज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस कि वो जो प्रेस रिलीज सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आई उस पर वो बिलीव नहीं करते, और उसमें उनका ये कहना था कि हमें पता है क्या मुकालमा हुआ है और क्या मुकालमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो बात जिसका इनकार किया गया, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत के वज़रा या हुकूमत के लोग जो हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत का जो रवैया है ये उस खौफ की वजह से है, जो खौफ उनको डरावने ख्वाबों की शक्ल में रात को नजर आता है। 9 मई की तस्बीह करते हुए ये हुकूमत जो है, ये रात को इनको ख्वाब आते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इनको 2 डरावने ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब ये आता है कि इमरान खान जेल से न निकल आए, और दूसरा डरावना ख्वाब आता है जो 9 मई में इन्होंने किया, जो मजलूमों को वो इनके ख्वाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आइनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शहदा और 9 मई के शहदा और ज़ख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशत गर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही। पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ा गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उस साजिश का पेश खैमा है जिसके तहत आज़ाद और इंडिपेंडेंट, जिसके तहत आज़ाद मंच जजेस के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले 2-3 दिन पहले लाहौर में कॉन्फ्रेंस में भी अपने अहकामात पे अमल कराना है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ होनी चाहिए, बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो पाई,
اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، چاروں صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ نامکمل ہیں، اور نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ ہم آزاد عدلیہ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ہم آزاد عدلیہ کے لیے میڈیا کے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومتی کمیٹیاں جو ہیں وہ مسلسل اپنے غلط کارناموں کو چھپانے کے لیے، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس پہ آمادہ نہیں ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن کی طرف کوئی ٹھوس مثبت پیش رفت نہیں ہوئی تو انسٹرکشنز ہیں کہ ہم مذاکراتی عمل میں شامل نہیں ہوں۔ اب حکومت کے پاس اس بات کا جواز بھی نہیں ہے، آج عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ اس کا مطمع نظر نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا حکومتی کمیٹیاں پاکستان کے ان غریب شہریوں کے، پی ٹی آئی کے ان غریب ورکروں کے رہنمائی پر سنجیدہ طور پہ غور کر کے عوام کے سامنے رکھیں، اور جمعرات والے دن، آنے والے جمعرات والے دن، جو ہماری پارٹی لیڈران سے، جو دوست ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے جو 3 مہینے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، میرا مطالبہ ہے کہ وہ ملاقات کرائی جائے اور حکومتی انٹرفیئرنس کے بغیر کرائی جائے، کیونکہ یہ ایس او پی یا اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر جیل اتھارٹیز اور ہمارے درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق طے پایا ہے، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔